दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में चित टॉक्स में। आज मेरे साथ है मतलब हिमाचल प्रदेश के जो है सबसे बड़ा रिकवरी यानी कि क्लीन टाइम का मेंबर मेरे साथ है। उनका नाम है दयानंद जी। तो सर, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर, आपने अपने वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। प्लीज सर, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपका लाइफ स्टोरी क्या था और उसके बाद आज के डेट पे आप कैसे क्लीन हुए हैं। और इतना साल का रिकवरी पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमारा व्यूअर्स को एलैबोरेट कीजिए। अ, हाय, मेरा नाम दयानंद है और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ जी। और लगभग 20 साल क्लीन हूँ। जी। 20वां साल मुझे चला है रिकवरी में। जी सर। और मेरी लाइफ स्टोरी यही है कि शुरुआत एनसीसी के कैंप से होती है। आज ठीक है, स्मोकिंग को या निकोटीन को हमारे प्रोग्राम में या जो प्रोग्राम जिससे क्लीन हुए नारकोटिक्स एनोनिमस, उससे उसमें नशे में गिनती नहीं किया जाता। पर शुरुआत वही है एक एडिक्शन की ना, किसी भी। तो वहां से बीड़ी स्टार्ट हुई, बीड़ी सिगरेट से स्टार्ट होके फिर वो बियर और शराब और एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती चली गई है ना। उसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, पढ़ाई, जॉब, ये सारी चीजें ना। तो वो लगता है कई बार, हम लोग मानते हैं। वैसे मैं एक अल्कोहलिक रहा हूँ, हार्डकोर अल्कोहलिक ना। दूसरे नशे तो मैंने ना के बराबर या एक्सपेरिमेंटल किए होंगे, है ना। पर वो मैंने अल्कोहल में ही इतने रंग देख लिए एडिक्शन के करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये था कि एडिक्शन में भी मतलब रॉक बॉटम इतना हिट हुआ कि 5 बार मैंने सुसाइड कमिट किया है। और जिसमें से शायद भगवान की कृपा थी, भगवान ने अच्छा दिन दिखाना था कि मैं जिंदा बच सका। और अदरवाइज आज भी ये मेरे कट के निशान है, 20 साल पुराने निशान है ना। और अभी भी ये निशान गया नहीं है। ज्यादातर मैं कहीं पर होता हूँ तो फुल स्लीव के ही कपड़े पहनता हूँ। तो शुरुआत 90 से हुई, वही दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हुआ, वहीं स्कूलिंग हुई। और फिर उनके साथ वो एक बार से स्टार्ट होके कब देसी के ठेके और सड़क तक पहुंच गए ना। जी। और रॉक बॉटम वो लास्ट यही था। मतलब मुझे ध्यान है कि अ, कोई ऐसा टाइम जाता ही नहीं था कि शरीर पे कोई चोट ना हो। मतलब हमेशा रहती थी, एक ठीक होती थी, दूसरी लग जाती थी। और रिश्ते खराब हो चुके थे, डाइवोर्स तक की नौबत आ चुकी थी, डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका था, 3 बच्चे थे। और जिंदगी चले जा रही थी। फिर जब लास्ट में ना नशा छूट रहा था ना करा जा रहा था, फिर सुसाइड कमिट किया। कई बार मरने की कोशिश की फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जब कुछ दिख नहीं रहा होता आगे पीछे तो फिर लास्ट चॉइस यही होती है ना कि मर जाए। तो भगवान ने जिंदगी लिखी थी तो बच गए। तो एक मेरे गांव से ही, मैं दिल्ली के गांव में रहता हूँ वैसे। तो वैसे मेरी रिकवरी जो है, मेन 18 साल में हिमाचल में रहा हूँ, वो भी स्टोरी बताऊंगा अभी। तो मेरे घर वालों को मैसेज मिला एक रिहैब का, सवेरा फाउंडेशन नाम था उसका। जी। और मैं रिहैब में एडमिट हुआ। और फिर उसके बाद मैंने मीटिंग्स ज्वाइन की। रिहैब से आने के बाद, रिहैब बड़े हार्ड होते थे उस टाइम, जिस टाइम मैंने ट्रीटमेंट लिया। और कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती थी, बड़े सिंपल रिहैब थे। पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मैं यहाँ बैठ के एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक साफ सुथरी जिंदगी जी रहा हूँ। तो उनका बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, मीटिंग के मैसेज दिए, मुझे इन्वॉल्व किया। एक प्रोग्राम है ना बेसिकली सारा, जो मतलब नशा तो यहाँ है ना मेरे दिमाग के अंदर ना। तो जी। यहाँ से मतलब वही सिंपल लैंग्वेज में तो ये है कि ये प्रोग्राम इंद्रियों को वश में करना सिखाता है। जी। और वो इंद्रिया वश में होने लगी तो चीजें बदलने लगी। फिर मैं लगभग, मेरा रिलैप्स भी हुआ, हालांकि पहला साल मेरा मतलब रिकवरी का 32 महीने में जाके पूरा हुआ। दो दो तीन तीन रिलैप्स हुए, पर फिर वो समझ आ गई। जिसमें रिलैप्स में मैं जेल तक गया। 3-4 दिन की थी वो, लड़ाई झगड़े के केस में गया। और जब मैं रिहैब में एडमिट हुआ था तो 3 केस थे मेरे ऊपर ना, लड़ाई झगड़े और इसी टाइप के ना। तो वो भी मतलब कहते हैं, जब आप ठीक होते हैं, सुधरते हैं, तो भगवान भी देखता है। तो मजिस्ट्रेट ने, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था, मेरे पास डेट के वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो जो मेरे काउंसलर थे उन्होंने बोला मजिस्ट्रेट के सामने सब एक्सेप्ट कर लेना, कोई मर्डर केस नहीं है और एक्सेप्ट करना। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और मेरे तीनों केस खत्म हो गए थे। फिर मैं हिमाचल चले गया।
हिमाचल में ही मैं एक संस्था से जुड़ा, नया सवेरा से। जी। और हालांकि आज मैं वहाँ काम नहीं करता हूँ, वो संस्था चल रही है और मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो मैं 18 साल हिमाचल रहा, मेरा बड़ा अच्छा समय बीता वहाँ पे। उस दौरान मतलब वो धीरे धीरे जिंदगी, नशा छूट रहा था, मैं ग्रोथ कर रहा था। और मतलब मुझे पता ही नहीं चला ये 18 साल कब बीत गए, जिसमें मेरे 2 बच्चों की शादी भी हो गई, रिकवरी में घर भी बनाया, है ना। तो बड़ा मतलब सिंगल स्टोरी टूटा फूटा सा, जैसे जो घर वालों की सामर्थ्य थी उसके अनुसार उन्होंने बना रखा था, तो वो भी बनाया। और 2 बच्चों की शादी हुई, आज मैं दादा भी बन चुका हूँ, नाना भी बन चुका हूँ। जी। और हिमाचल में रहने के दौरान मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस किए, मेंबरों से मिला, कन्वेंशने करता हूँ ना, पूरे इंडिया के मेंबर जानते हैं दोबारा से। पर रिकवरी में आने से है ना, धीरे धीरे चीजें, जो ये रिकवरी शब्द दिया गया है ना, मैं जैसे शुरुआत में मैंने बोला ना, रिकवरिंग एडिक्ट, कि मैं जी। सुधरता हुआ एडिक्ट हूँ। तो सुधार में हूँ, ठीक कभी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कभी भी, दिमाग कभी भी ऑर्डर करने लगता है ना। एक ही चीज समझ में आई ना, कि ये बीमारी बड़ी, जो एडिक्शन की जो बीमारी है, ये बड़ी चतुर, चालाक, मायावी और भ्रमित करने वाली है। मुझे भ्रम में डाल देती है कि तू अब कर सकता है। मेरे पास 1000 रीजन होते हैं। और जब रिकवरी बढ़ती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें, फ्रस्ट्रेशन, जो कई सालों बाद नशा करते हैं ना दोबारा से, जी। उसका मेन रीजन शायद फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ही होता है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से बचने के लिए खुद को शांत रखता हूँ, बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी फ्रस्ट्रेशन से फिर वही मेरा बीपी हाई और सारी चीजें। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैंने 3-3 अटैक झेले। भगवान की कृपा रही कि 2 दिन में 3 अटैक पड़े, फिर भी मैं जिंदा बैठा हूँ। तो ये चीजें थी, और जिंदगी में चीजें, आज लड़ाई चल रही है, क्योंकि 52 साल की उम्र में एक काम चेंज करना, है ना। मैं रिहैब से ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब उस काम से, उस जी। सेंटर से नहीं जहाँ पे मैं काम कर रहा था, उस काम से ही फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, अजीब सी ना। तो जब हमने काम स्टार्ट किया था हिमाचल में, गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट रहती थी, हिमाचल गवर्नमेंट, अब काफी सारे सेंटर हो गए, तो सेंटरों की कंप्लेंट होती है, तो सरकार भी कुछ ओवर लिमिट उन्होंने गाइडलाइन बना दी है, तो वो चीजें फिर एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने छोड़ दी है फील्ड ना। ओके। और अपने को शांत रखने के लिए, कि फिर से एक नई शुरुआत के लिए, मैं अब एक नोएडा में एक ओल्ड एज होम प्लान कर रहा हूँ, कि शांति से जो जीवन है, आगे का जितने भी साल भगवान ने लिखे वो मेरे कटेंगे। और इस दौरान जब मैं अपनी चीजें मेंटेन करने के लिए, रिकवरी के लिए, मैं अभी नेपाल कन्वेंशन भी गया, मेंबरों से मिलता हूँ, आज भी मैं मीटिंग करता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मुझे 20 साल हो गए तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो मैं आज भी मीटिंग करता हूँ, आज भी मैं अपने एटीट्यूड का, अपनी चीजों का, उनका ध्यान रखता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ। प्रेयर मेरी रिकवरी में सबसे बड़ा सहारा थी, जिसने मतलब मेरे दिमाग को मतलब स्थिर रखा। कई बार होता है गुस्सा आता है, कुछ आता है, तो वो चीजें थी ना जो मैंने सुनी थी, जो दूसरे मेरे से सीनियर रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं, तो एक ग्रुप है बेसिकली, एक पूरा वर्ल्ड वाइड, नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ना, मैं दोनों की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, क्योंकि मैं हूँ प्योर अल्कोहलिक और मेरे ज्यादातर दोस्त जो है वो नारकोटिक्स एनोनिमस में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा नशा किया, आप कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। आप मीटिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोग आज के दिन नशा नहीं कर रहे। आज के दिन मेरे पास सैकड़ों, हजारों लोग हैं जो मेरे सुख दर्द, सुख दुख को समझते हैं, है ना। मैं उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। मेंबर ही मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं, मेरे लिए जैसे फील्ड नहीं है नोएडा में, मुझे कुछ भाई सपोर्ट कर रहे हैं और वही मेरी हेल्प कर रहे हैं काम को सेट करने के लिए। मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे है। तो जब आप ठीक हैं, तो रिकवरी में है, तो सपोर्ट मिलती है। जिंदगी और वक्त तो खेल दिखाता रहता है ना, अब उसमें बैलेंस बनाए रखना ही रिकवरी है। ओके। कई बार रिकवरी की शर्तें बड़ी सख्त हो जाती जी। है ना। तो वो जैसे एक काम छोड़ के दूसरी जगह गया मैं, वहां पे मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ, है ना। जो चीजें मैं कभी रिकवरी में देखी नहीं थी वो मैंने देखी, और मतलब बड़ा दुख भी हुआ कि लोगों के मोटिव भी बदल गए हैं, तो सरकार भी अलग ढंग से सख्ती कर रही है रिहैब वालों के ऊपर। तो अभी जैसे पंजाब का भी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले का एक सीन है, गवर्नमेंट जी। रिहैब को अटैक करके उन्होंने भागने की कोशिश की। तो स्टाफ की कोई सेफ्टी नहीं है ना। तो
इसलिए फिर मैंने वो छोड़ने का डिसीजन लिया। ओके। आगे भगवान क्या करेगा मुझे नहीं मालूम है, मेरा नया काम या नया प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होगा। वो मैंने अपनी बेटी के नाम पे ही रखा है ना, राधिका वेलनेस होम। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब तैयारियां चल रही है उसकी, और उस ईश्वर पे भरोसा करके एक शुरुआत की है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी नशा है बड़ा पेनफुल, मतलब जिंदगी के इतने दर्द आए हैं कि जिसे कहते हैं ना, एक अकेला छोड़ देता है व्यक्ति को, है ना। जी। मेरे 3 बच्चे हैं, सब कुछ, वाइफ भी मजबूरी में तीनों बच्चों को लेके अपने घर जा चुकी थी। मेरी माँ और मैं बैठे रहते थे घर के दरवाजे पे। हमने दिवालियां मनते देखी है ना, तो हमारे घर में तो दिवाली वगैरह क्या होनी है जब बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, कई कई साल सफेदियां नहीं हो रही घर में, कोई नई चीजें नहीं आ रही। लोग शौक के लिए खरीदते हैं ना, धनतेरस पे टीवी खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कुछ नहीं होता था, साइकिल भी नहीं थी। जी। हाँ, मैं अच्छे कपड़े तक पहनने बंद कर दिए थे, मेरे पास पैसे भी होते थे, मुझे तब भी शौक नहीं था खरीदने का। अब 20 साल बाद ठीक हो गया, मैं 52 साल का हूँ आज भी, है ना। आज अच्छे कपड़े पहनता हूँ, शौक लगता है, साफ सुथरा रहता हूँ। अब अपना खाली टाइम भी मैं, आज भी अभी भी मैं मेंबर से मिलने आया हूँ जी सर। कि खाली टाइम मेंबरों के बीच, गलत जगह पे नहीं उठता बैठता। ध्यान रखता हूँ शादी ब्याहों में अपनी सेफ्टी जी के सर। लिए कि ऐसा ऐसे लोगों में नहीं बैठना जो जहाँ पे मैं नशे में फंस सकता हूँ। जी। अपनी फीलिंग को, अगर कोई फीलिंग है मेरी, बर्निंग की फीलिंग है, तो मैं ध्यान रखता हूँ कि ऐसे मेंबरों से शेयर करूँ जो मेरे को सॉल्यूशन बताएं, ना कि मेरी उस फीलिंग को बढ़ा दें। ओके। तो वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है और हेल्प मिलती है। बस मकसद एक ही है कि ठीक रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और भगवान उसमें मदद करता है। भगवान मुझे सद्बुद्धि दिए रखता है और मैं डे बाई डे आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा मेरे को आपसे मिलके, है ना। और मैं ये सोच रहा था कि मैं कोई हिमाचल का एक व्यक्ति से मिलूं और उनका एक इंटरव्यू लूं और पॉडकास्ट लूं, लेकिन भगवान ने दिल्ली में बैठे बैठे आपसे मिलवा दिया। हाँ, मैं और मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का। और सर, जैसे कि आप जो बता रहे थे, जैसे कि आपका फोन दीजिए, इंस्टाग्राम खोल के आपको वो वीडियो क्लिप हमारा व्यूवर्स को भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप जो बता रहे थे, पंजाब के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, मोहाली का रिहाब था, वो गवर्नमेंट का रिहाब था, उसमें अभी हाँ जी। 3-4 दिन पहले की ये घटना है। तो वो है ना कि लोग जी। एडिक्शन में है, उनको और अभी कैमरा सर आप दिखा ये दीजिए हमारे व्यूवर्स को ये वो कि वीडियो कैसे है। रिस्क होता है। और इसी एक कारण की वजह से सर आपने आपका सेंटर लाइन छोड़ना शुरू कर दिया, या ऐसे सिचुएशन सिनेरियोज में हम क्या करना है? एज अ सेंटर डायरेक्टर हो चुके होंगे आप एक टाइम पे, या स्टाफ रह चुके होंगे? हाँ, मैं सेंटर इंचार्ज रहा हूँ पालमपुर का, ओके। और नया सवेरा का 5 साल में कुल्लू सेंटर इंचार्ज रहा, नया सवेरा में ही। जी। और लगभग 10 साल से कंटिन्यूसली मैं इंचार्ज था पालमपुर, और ओके। बड़ा अच्छा हमने एंजॉय भी किया वहाँ, एक अपने काम को भी एंजॉय किया और बड़े अच्छे ढंग से काम किया। ओके। क्योंकि उसमें ये था ना कि अब जो वक्त बदल रहा है ना, अब मतलब सरकार डिसाइड कर रही है ना, अब स्टाफ के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं अपने, उनकी सेफ्टी कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पे अब सरकारी सेंटर है, यहाँ पे अभी स्टाफ ने बाहर इस पूरी वीडियो में इसके बाद लास्ट में दिखाया, अभी न्यूज में है कि स्टाफ ने सबने हड़ताल कर दी है। प्राइवेट सेंटर में तो स्टाफ कहाँ हड़ताल करेंगे, हाँ वो तो जी। अपनी जान ही बचा रहे हैं। हाँ जो जी। लोग काम कर रहे हैं और जो सही लोग हैं वो आज की डेट में मजबूरी में काम कर रहे हैं रिया में, हाँ है जी। ना। हाँ जी। मजबूरी है उनकी, अपनी समस्याएं है, क्योंकि 10-10 साल 20-20 साल हो गए, अब क्या काम चेंज करें। अब मेरे लिए कितना टफ है ना 52 साल की उम्र में काम करना, मुझे नहीं मालूम मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, हाँ है जी। ना। कितने डर चल रहे हैं, रात को जब भी सोचता हूँ तो नींदें उड़ने लगती हाँ जी है सर। ना। मेरे लिए तो बड़ा आसान था रिहैब का काम करना, हाँ पर वो जी। कुछ चीजें ऐसी होती गई ना जो एक्सेप्ट नहीं होती। और थोड़ा सा सरकार भी, मतलब हिमाचल गवर्नमेंट हमेशा सपोर्टिव रही है, वैसे बड़ा हॉनेस्ट, मतलब मैं कहूँगा कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा हॉनेस्ट है, मतलब पूरे मैंने इंडिया में इतना हॉनेस्ट ही देखा है। हिमाचल पुलिस भी बड़ी सपोर्टिव रहती है ना। पर अब वो गाइडलाइन कुछ ऐसी हो गई है कि
गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें चलना है। 30 पेशेंट आप रख रहे हैं, उसमें 38 लोगों का आपको स्टाफ चाहिए ना, तो फैमिली कहाँ से पैसे देगी ना। तो वो कुछ चीजों में मैनिपुलेट करना पड़ता है, मैनिपुलेट करते हैं तो सुननी पड़ती है, बहुत सारी चीजें, मतलब टेंशन इतनी बढ़ गई ना कि रिहैब में काम करते हुए कि जो आसानी से काम कर पाते थे वो कर ही नहीं पा रहे, तो इसलिए छोड़ने का डिसीजन लिया। बाकी बड़ा अच्छा समय भी था, मेंबर बड़े अच्छे हैं, आज भी बड़ा प्यार है मेरा हिमाचल के लोगों से। आज भी कुछ फैमिलीज के फोन आते हैं मुझे, जिन भाइयों के साथ काम किया उनके फोन आते हैं, तो सब कुछ अच्छा है। बस शायद वक्त ही कुछ खराब चल रहा है, ये लगता है। और ये बताइए सर, आपने कितने पेशेंट्स ठीक किए होंगे आपकी तरफ से? वहां पे करीब 7 से 8 हजार पेशेंट होंगे जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया हिमाचल में, और जिसमें आपको कैसे फील होता है? आज बड़ा अच्छा लगता है कि हिमाचल में शायद ही कोई शहर हो जहाँ मेरा ठीक किया हुआ पेशेंट नहीं है। मैं ठीक किया हुआ मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जिसको मैंने हेल्प की है ना। रिकवरी में तो ये सिखाया ना, मेरे पास वो पावर नहीं है किसी को रिकवरी में लाने की। रियलिटी तो ये है, रिकवरी कोई किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। जो उस पे चल पड़ता है जी। वो ठीक हो जाता है, जो नहीं मान के चलता, जिसने अपनी चलानी है या ईगो लेवल या है ना पैसा ज्यादा है घर में या कुछ है रीजन, जो वो दोबारा से रिलैप्स कर जाते हैं। अदरवाइज हमें बोला, मतलब जब हमने ट्रीटमेंट लिया था 2006 में, हमें जो चीजें बताई थी हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज भी अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, सबसे पहले जी। टाइम से उठना, नहाना धोना, प्रेयर करना, मीटिंग्स करना, है ना। तो आज भी कर रहे हैं। और स्पॉन्सर के साथ टच में रहना। स्पॉन्सर के साथ टच में रहना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, है ना। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और लास्ट ये बता दीजिए कि आपका ओल्ड एज होम यदि आप खोलेंगे तो आपका नंबर आप बता दीजिए हमारा व्यूवर्स को। मेरा नंबर है, मैं नोएडा में खोलने जा रहा हूँ। मेरा नंबर है 9899 751 फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, 9899 751 थैंक यू। थैंक यू सर। और लास्ट जो है, जैसे कि आपने बताया था कि अकम्प्लिशमेंट्स भी हुए, तो थोड़ा सा वो प्रेस के बारे में भी आप बता रहे थे ना सर, एक अभी जो मिल रहे थे, तो वो भी शो कर दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि आप भी एक स्पीकर रह चुके हैं। और मेरे व्यूवर्स को भी ये बताना चाहता हूँ, जो भी है मेरा कंटेंट वो 100% नेचुरल है। जैसे कि मैं सिक्किम भी जा चुका हूँ, रैपर्स भी आ चुके हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू। और ये बता दीजिए कि बीमारी किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, या स्टूडेंट हो, या कोई भी प्रोफेशन हो। एडिक्शन तो वो बीमारी है, इसमें ना कोई किसी की जाति धर्म, है ना। जब अब हम लोगों से मिलते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस के अंदर मेंबर है, इसमें 15 साल का बच्चा भी है, जी। 70 साल के बुजुर्ग भी है, किसी कोई जाति नहीं देखती, जी। लड़के लड़कियां कोई जेंडर नहीं देखना, किस धर्म से है ना, कोई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी सर। कोई एज एज कोई मैटर नहीं करती इसमें। जिसने जो अट्रैक्शन की बीमारी है, जो अट्रैक्शन में फंसा है एडिक्शन के, फिर हालात वही है, रॉक बॉटम जरूर हिट होना है, ये बात पक्की है। और एडिक्शन कहाँ तक ले जाए उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही मैं भी वहां पे भी मैंने बताया आपको कि हिमाचल में मैं वो करता रहा हूँ, है ना। जी सर। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक न्यूज, ये मेरे पास है उस न्यूज का। मैं लिखता रहा हूँ, इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे होता है 26 जून को, तो उसमें मेरी ये न्यूज भी आई थी हिमाचल की, ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये कुछ साल पहले पूरे हिमाचल के अखबारों में ये न्यूज आई थी। हिमाचल केसरी, पंजाब केसरी का ये एक मेन पेज है। ओके। तो लिखते रहे अपनी, ताकि किसी को शायद मेरी कोई बात से, अब ये इंटरव्यू देने का मकसद यही है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है ये, है ना। मकसद यही है कि शायद किसी को बात से किसी को मैसेज लगे, और कोई अगर एक व्यक्ति भी एडिक्शन से निकलने के बारे में सोचता भी है तो सबसे बड़ी जीत यही है। सर मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और आपका क्लीन टाइम बता दीजिए एक बार हमारा व्यूअर्स को। मेरा क्लीन टाइम, मेरी क्लीन डेट है 16 सितंबर 2006, मतलब 20वां साल मुझे चल रहा है। और सितंबर में 16 सितंबर को मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और
एक टोकन मिलता है हमारा, जब बर्थडे चेंज होता जाता तो हम टोकन हर साल चेंज कराते जाते हैं नारकोटिक्स एनोनिमस का। तो एक मेंबर है पंजाब से, अमरिंदर नाम है, किन्नू बोलते हैं मुझसे प्यार से, वो मेरे साथ से ही है और वो भी 20 साल के करीब क्लीन है। तो 9 दिन का अंतर है, उसको 25 सितंबर को होते हैं, मुझे 16 सितंबर को होता है ना कंप्लीट। तो उसने मुझे कनाडा से ब्लैक कलर का टोकन भेजा है, इस टाइम मेरे पास है नहीं, वो मेरे घर रखा है, उसने जी। एडवांस में ही भेज दिया है। ओके। तो लोग प्यार करते हैं कितना, देखो कनाडा से वो मेरे लिए टोकन भेज रहा है। तो ये रिलेशन है, जो नए रिश्ते मिलते हैं। आज वो दोस्त नहीं है कि मैं नशे में पड़ा हूं तो मेरे पैसे भी निकाल कर ले गए, है ना, और मेरे को नुकसान पहुंचा दिया, सड़क पे छोड़ के भाग जाए। आज वो दोस्त हैं जो मेरे लिए मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। मैंने बताया ना, जैसे मैं नया काम खोल रहा हूँ, इसमें मुझे टोटल मेंबर ही हेल्प कर रहे हैं, है ना। जी। 2-4 मेंबर ऐसे हैं भाई जो मुझे प्रॉपरली हेल्प कर रहे हैं, जबकि उनका भी वही काम है। तो उन्हें मालूम है वो, सॉरी, कि वो चाहते हैं मैं फील्ड में आऊं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही काम करने जा रहा हूँ जो उनके ऑलरेडी है। तो मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं दोस्ती, फेलोशिप। और सर मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि आपने जो ये डिसीजन लेकर आपने एक ओल्ड एज होम खोलने की आपने डिसाइड किया, क्योंकि माँ बाप जो है उनके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आप जो ये सेवा के भाव के थ्रू ये खोलने के लिए डिसाइड किया, मैं गॉड ब्लेस यू विद दिस उसके लिए थैंक यू। सेंटर मैंने सर। ये सोचा भी ना, जो डिसीजन लिए, रिटायरमेंट होम, ओल्ड एज होम जिसे कहते हैं, मेन वही है, उसी के नाम से चलते हैं। मैंने देखा ना, एक केयरिंग होम भी रहेगा वो। जैसे मेरी मदर का भी कुछ समय पहले, 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ, तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। ओके। तो मैं देख रहा था कि अब हम तो लोग केयर कर पा रहे हैं, है ना, घर में है, घर से हॉस्पिटल भी लेके गए, जी। वो आज भी बेड रिडन है पूरे ना। तो आज बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब चलो मेरी फैमिली है, वो लोग करते हैं, मेरी वाइफ, मेरी बहू है ना। तो एक हेल्प के लिए मेड है हमारी, वो हेल्प करती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके पास समय नहीं है और टाइम नहीं दे पा रहे हो, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो वो ऐसे में ओल्ड एज होम की हेल्प लेते हैं फिर। तो उसी लिए कि चलो एक सेवा भाव भी बना रहेगा, क्योंकि एनजीओ से ही पहले जुड़े हुए हैं, अब सिर्फ फील्ड चेंज हो रही है, रहेगा अभी भी एनजीओ ही ना। ओके सर, बहुत बढ़िया लगा। आप ये बता दीजिए, मैंने कुछ पैसा लिया आपसे या मैं आपको प्रमोशन करने के लिए आपने मेरे को पैसा दिया है? नहीं हमारा नहीं नहीं व्यूअर्स को नहीं, क्लियरली इसमें बता दीजिए सर। बड़ा क्लियर मैसेज है ये, कोई प्रमोशन नहीं है ये। और अचानक ही भाई से आज मुलाकात हुई, अभी भी हम एक रिहैब की छत पे बैठे हैं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। ये भी एक मेंबर है हमारे, दयाल भाई। तो हमारा खाली समय यहीं बीतता, मैं भी घर पे कोई काम नहीं कर रहा था, तो अचानक से चित्रकेश भाई से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया मैं ऐसे काम करता हूँ, तो मैं आज, मैंने मेंबर्स के इंटरव्यू लेने, तो वो हिमाचल की बात हुई। तो हिमाचल, मैं बेसिकली हिमाचल से नहीं हूँ, पर मैंने अपनी जिंदगी के 19 साल बिताए हिमाचल में ना। नशा छोड़ के ही पहुंचा था ना वहाँ, और हिमाचल से बहुत कुछ मिला है। सबकी सबसे बड़ी बात तो यही मिली कि मैं 20 साल के करीब क्लीन हूँ, उसमें हिमाचल का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो भूल भी नहीं सकता मैं तो हिमाचल को। बाकी ईश्वर की इच्छा होगी तो फिर जाएंगे हिमाचल, किसी फील्ड में या कोई काम करने, वो ईश्वर की इच्छा पे निर्भर है। और सर ये बता दीजिए, जैसे कि ये चैनल 23 दिसंबर 2025 को ही शुरुआत किया था अच्छा। और अभी तक जो है बड़े-बड़े लोगों से मिल चुका हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद है। आज भी मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़ा-सा रुका हुआ है और अभी तक जैसे कि नेपाल कवर अप हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर और उसके बाद मैड एनी के बारे में भी गेस्ट लोगों ने बात कर चुके हैं और यूपी, सहारनपुर और उसके बाद सिलीगुड़ी, सिक्किम, इतने सारे स्टेट्स मैंने घूम के कवर अप करके एक जो पॉडकास्ट जो है इसके थ्रू दिल्ली से शुरुआत करके आप क्या बताना चाहते हैं सर? जैसे कि मेरे स्टार्टिंग में ज़ीरो था, सब कुछ शून्य था, व्यूज़ भी ज़ीरो थे और सब्सक्राइबर बेस भी ज़ीरो था, काउंट भी ज़ीरो था। आज के डेट पे मैंने सिर्फ 108 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, अभी आपका 109 हो जाएँगे और 13,000 के आसपास अभी मेरे व्यूज़ आ चुके हैं। वेरी गुड। और उसके बाद इंस्टाग्राम में कभी भी 400 के ऊपर नहीं देखा वीडियोज़ जाते हुए। 1-2 शॉर्ट्स मैंने डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ और 1,700 व्यूज़ आ चुके हैं और उसके बाद जो है
10,000 के आसपास लोगों ने देख चुके हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है सर, जैसे कि सब कुछ ज़ीरो से शुरुआत किया, अभी आप क्या बताना चाहते हैं हमारे चैनल को सर? कैसे इम्प्रूव करें अपने आप को? इम्प्रूव करने के लिए यही है, देखिए आपके सब, अब जैसे आप मुझे मिले हैं, मैं भी अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करूंगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग देख रहे हैं, है ना, एक सपोर्ट है। तो हिम्मत मिलती है जब लोग सपोर्ट करते हैं, है ना, किसी जी, को हिम्मत देना, और आप भी एक मेंबर हैं तो मेरी तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मतलब आपकी हेल्प करना, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो धीरे धीरे चीजें जब आप इतनी जल्दी कर गए हैं तो भगवान की कृपा रहेगी, आप करते रहिए, और सपोर्टिंग हैंड आपको देखो भगवान ही प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी आपने हिमाचल जाने की बात कही कही तो मैंने आपको बोला, जब बेशक मैं हिमाचल में नहीं हूँ इस टाइम, जी, पर वहाँ हेल्प के लिए मेंबर्स हैं, आपको हेल्प करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरी विश है आपके लिए, और दुआएं रहेंगी। ओके सर, थैंक यू सर। और अभी ये जो पॉडकास्ट है, मैं क्लियरली बता देता हूँ, इसमें मैं कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, ना ही मैं देता हूँ किसी भी गेस्ट को। और ये भी क्लियर कट बता देता हूँ, जो भी है ये अवेयरनेस के थ्रू, हाँ, किसी की परिवार या भाई बहन या जो भी उनके घर वाले हैं, जो भी सफरिंग में है या घर पर प्रॉब्लम्स में है, जितने भी वीडियोस डाल चुका हूँ उसके थ्रू वो आके मदद ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या अपना हेल्प ले सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे कि मैं कोई पब्लिसिटी ना कोई फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जो भी है मेरे मदर है, कुछ स्पॉन्सर्स करते हैं, और मेरे स्पॉन्सर्स को मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, और कुछ अपने पॉकेट से भी मैं खर्च करता हूँ। तो मैं काम कर रहा था तो लास्ट काम वो छोड़ दिया, अभी जो उसका बचे कुछ पैसे के थ्रू मैं कर रहा हूँ। और जितना हो सके आप लोग बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। और जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि दयाल जी हो गए, कुछ सेंटर लोग हो गए, कृष्णा जी हो गए, बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने भी मदद किया, उत्तराखंड, यूपी और नेपाल और सिलीगुड़ी, सिक्किम, इनका भी वीडियोस देखिए और अलग अलग ट्रीटमेंट्स देखिए। जैसे कि कुछ लोगों का नेचुरोपैथी होता है, कुछ लोगों का ओल्ड एज होम होता है, कुछ लोगों का जैसे कि नेचर स्प्रिंग बाथ होता है नेपाल में, और कुछ लोगों का जैसे कि यदि इंडिया में आप इलाज नहीं ले पा रहे हैं तो आप नेपाल में जाके इलाज ले सकते हैं, क्योंकि करेंसी डिफ्लेमेशन हो जाता है और हमारा करेंसी वहाँ पे सुपीरियर है। तो एक अवेयरनेस के थ्रू मेरे व्यूअर्स को बता रहा हूँ, और मुझे बढ़िया लगा, होप मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं। कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक एडिक्ट हूँ, मैं भी अभी रिकवरी में हूँ, अभी 7वां महीना चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि आज 13,000 लोग मुझे देख रहे हैं, और सबका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है कि एक 17 साल का लड़का जो बोल रहा है, आप मेरे से बड़े हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, मैं आस्था रखता हूँ कि आपका काम बढ़िया रहेगा। आपका टिप्पणी राय क्या होता है सर इसके ऊपर? किस चीज के लिए? जैसे जैसे कि ये जो काम कर रहा हूँ, आप सबका ब्लेसिंग्स, करते रहिए, आशीर्वाद। करेंगे आप। आपकी अभी ये शुरुआत है, और शुरुआत में आपके इतने व्यूज आ रहे हैं तो ये बढ़ता चले जाएगा, जी है सर। ना। थोड़ा सा आपका स्लो नहीं कह सकते, जी स्लो नहीं है आपका काम, तो एक रूटीन में ही और एक फ्लो होता है ना, और जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, और आपके साथ तो पूरी फेलोशिप है नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, जी जी जी। हजारों मेंबर हैं, सब शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे आपके, जी जब आप सर। चीजें अच्छी जेन्युइनली बनाएंगे, ठीक है ना, कोई इसमें कोई मैनुपुलेटेड नहीं है ना, मेरी वीडियो भी नहीं है वही, ना कोई हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं। आपसे मेरी बात हुई, आपने बताया, आप कुछ अपने बारे में शेयर किए करेंगे, मैंने आपको ऑनेस्टी से 100% जो मैं बता सकता था, है ना, मैंने आपको शेयर किया, काफी चीजें छूट भी गई होंगी, है ना। तो ये चीजें हैं, आप बढ़ते जाएंगे आगे, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने टाइम थैंक यू। दिया, बहुत बढ़िया लगा। और बस आपका ओल्ड एज होम बढ़िया हो जाए। थैंक यू। या आप भी बता दीजिए कि उसका भी एक ब्लॉग बनाना है हमारे व्यूअर्स के लिए, या कैसे रहेगा? वो अभी स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने के लिए भी सारा प्लान और सारी चीजें चल रही है, वो अभी शुरुआती चरण में है, स्टार्टिंग फेस में ही है, ठीक जी। है, तो वो हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा लग जाएगा करीब 1 महीना, वो भी ओके। हम
आपके थ्रू वो कराएंगे उसका ना, वो प्योर प्रमोशन होगा, है ना, उसके ठीक है बारे में सर। बताएंगे हम कैसे तो काम। उस दिन आपका सेंटर पूरा दिखाएंगे, आपका ओल्ड एज हाँ होम दिखाएंगे, हमारे व्यूअर्स को क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है, और आपका स्टाफ मेंबर्स भी उस टाइम होंगे ठीक है, जरूर। तो दिखा देंगे। अभी लाइव एक्सेस भी मिल चुका है, हाँ, कभी भी लाइव नहीं गए, एक दो बार लाइव गया हूँ और वो वीडियोस डिलीट कर दिया गया। तो इस बार फुल फ्लेज लाइव करेंगे आपका जो सेंटर का होगा। ठीक है, थैंक यू। ये आप प्रॉमिस कर दीजिए हमारे व्यूअर्स हाँ, को। प्रॉमिस, प्रॉमिस है इस चीज को, मतलब मेरा ओपन होगा, मैं जरूर चैनल पे सारी फैसिलिटी, सारा उसके बारे में डिटेल से शेयर करेंगे आप लोगों लाइव से हम। लाइव लाइव दिखाएंगे, लाइव लाइव दिखाएंगे आपको, वो 100% वीडियो, नेचुरल। कोई मैनुपुलेटेड नहीं, कुछ नहीं। मैंने 18-19 साल है ना डी एडिक्शन का काम किया ना, रिहैब का, उसमें भी बड़ी क्लैरिटी थी। भगवान की कृपा से हिमाचल में भी है ना, मतलब नाम ही करके आए हैं और अच्छा काम किया है। आज छोड़ने की वजह भी यही है, कुछ चीजें मैनुपुलेट होने लगी है, कुछ चीजें खराब हो रही है, तो अपने बस की नहीं है करना ना। तो कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, उनकी गलत की वजह से जो कुछ रिहैब वगैरह में चल रहा है, तो वो सही को भी घसीटा जा रहा है उसमें। तो ये भी एक पेन था, और बाकी जो काम करूंगा उसको लाइव ही दिखाएंगे आपको ना। थैंक यू वेरी मच। और सर ये बता दीजिए जैसे कि मेरे व्यूअर्स को जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं इसका पेटेंट राइट्स ले लूं? हाँ, अभी तो आप करते रहिए, कुछ समय बाद थोड़ा और ग्रो कीजिए आगे की तरफ, थोड़े आपके सब्सक्राइबर या तो बढ़ेंगे। एक कार जो है, जैसे कि उस कार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने सबसे पहला जो है वर्ल्ड का जो है वो कार बनाया और उसमें वो सेफ्टी बलून्स डाला, लेकिन उन्होंने उसका पेटेंट नहीं लिया। उन्होंने सारे कार्स को वो एक्सेस दे दिया कि कारण जो है किसी का जान बच जाए। अभी भी जो है जैसे कि बड़े बड़े रिहैब्स भी हैं, बतेरे रिहैब्स भी हैं, आज भी लोग बुला रहे हैं मेरे को। उन्होंने ये बोला कि भाई आपका चैनल का मैं प्रमोट कर दूंगा, मेरा चैनल में आप आके एक दो बात कर लीजिए। मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन टाइम लिमिट ये सब मेरे को कंसिडरेशन के थ्रू रख के मेरे को काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जो है, मेरा एक गुरुजी है, वो मेरा स्पॉन्सर भी है, उनका बातों का अंडरस्टैंडिंग रख के मैं करना पड़ेगा। तो आप क्या बताना चाहते हैं सर? जैसे आपको बस यही है, किसी का भी, आप किसी का रिहैब दिखाते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले छानबीन भी कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो देख के लोग वहां पर एडमिट होंगे या एडमिट होने का डिसीजन ले सकते हैं। किसी गलत रिहैब को आप प्रमोट ना कर देना जाने अनजाने, जी क्योंकि जी आप भी न्यू कमर है, आपको जानकारी नहीं है, आप पुराने मेंबर से पता कर सकें जी सर। जो अनकंडीशनल है, जिनके रिहैब नहीं है, तो जी वो जी अनकंडीशनल होते हैं। जी आप मेरे से पता कर सकते हैं, मैं भी आपको कुछ जगहों का ही बता सकता हूँ ना। जी जी मैंने जैसे हिमाचल में काम किया है ना, तो कुछ ही स्टेटों का मैं आपको बता दूंगा सही गलत का, सही रिहैब के बारे में, है ना, अनकंडीशनली। दिल्ली का आप पूछेंगे तो दिल्ली का आपको बता सकता हूँ ना। तो ये जानकारी लेके ही आप किसी को प्रमोट करें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव वर्क है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे कि सर एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कभी कभी है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आपने बताया था एक दो इंस्टेंस, रात को नींद नहीं आती है, इनसिक्योर फील होना, मेरे को भी कुछ दिनों से ऐसे ही फील हो रहा था। जब मेरे को पता चल गया कि भाई मैंने कोई गलती नहीं किया, मेरी तरफ से मेरा पत्ता साफ है, और ना ही मैं किसी के पीछे आज भागने की जरूरत नहीं है, तो वो उस टाइम के जब फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरे जिंदगी में क्यों मेरे साथ ही ऐसे हुआ, तब उस टाइम पे आप क्या करते हैं? उस टाइम पे मैं किसी मेंबर से बात करता हूँ, अपने आप को कूल रखता हूँ, क्योंकि जब 20 साल क्लीन होने के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो आपको अभी 7 मंथ हुआ है ना। शुरुआत का जैसे जैसे आपका क्लीन टाइम बढ़ता जाएगा ना, फ्रस्ट्रेशन होंगी बहुत जगह पे, कोई आपको ब्लेम भी कर सकता है ना। मैंने भी ब्लेमिंग झेली है ना। एक होता ना कि आप गलती होने पे आपको कोई ब्लेम कर रहा है या कोई आपकी कमी दिखा रहा है, ठीक है, तो वो जिंदगी तो अपनी शर्तों पे चलनी है, ठीक है ना। तो आप अच्छा कर रहे हैं, ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, दूसरे ना करें, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सब वही कहते हैं ना, ये कहावत है ना, वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वो आपको अपनी रिकवरी देखनी है, एक बड़े भाई के नाते
थोड़ा समय मुझे भी बीत चुका है, एक बड़े भाई के नाते आपको कह रहा हूँ। जब फीलिंग हो तो अपने को कूल रखना है, प्रेयर करनी है, मेंबर से बात करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, सेटअप नहीं होना, है ना। तो वो जिन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया था ना, तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी, ये प्रोग्राम या रिकवरी प्रोग्राम उनके लिए नहीं है जो इम्पेशेंस होते हैं, जिनके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। पेशेंस रखना, पेशेंस एंड टॉलरेंस पावर का होना बहुत जरूरी है क्लीन बने रहने के लिए, क्योंकि लाइफ ऑन लाइफ टर्म, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है आज की डेट में? जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना, है ना। मेरे लिए जिंदगी तब आसान थी, मैं अर्ली फेस में, मतलब स्टार्टिंग के फेस में था रिकवरी में, 5-6 हजार सैलरी मिलती थी। अभी मैं लास्ट हिमाचल से छोड़ के आया हूँ, अच्छी खासी मुझे सैलरी मिलती थी, है ना। तो वो समस्याएं अब ज्यादा थी, रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ती है ना रिकवरी के साथ साथ, जी वो जी। चीजें आती हैं। तो जो जो मुझे चीजें मिलती जाती हैं बीच में, मैं उन्हें गॉड गिफ्ट समझ के उनको उसको एंजॉय करता हूँ। ठीक है ना। मैं ज्यादा सोचने का वो नहीं करता अपना खाली टाइम, जैसे अब मेंबर है उनके पास आके बैठ गए, आज दिल करेगा शाम को मीटिंग चले जाएंगे, है ना। चीजें वो करना, और इस प्रोग्राम पे भरोसा है। लोग टैटू बनाते हैं तरह तरह के, मैं ये भी दिखाना चाहूंगा। मैंने ये हाथ दिखा पे दीजिए भाई। अपना एनए का लोगो बनाया हुआ है। लोग कई बार पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल जी। टोटली डिफरेंट है। मेंबर लोग तो पहचान जाते हैं ना। ये ये यही मेरी फीलिंग गुड कर देता है ना। ओके। तो और वही चीज है। ये बता दीजिए सर, कभी कभी है ना, जैसे कि वीडियो डालता हूँ तो मैं रिफ्रेश मारता रहता हूँ। एक यूट्यूब स्टूडियो करके एक एप्लीकेशन है, उसमें रिफ्रेश मारता रहता हूँ कि भाई मेरा रील्स अभी कुछ 2-3 सेकंड डालते ही तो कुछ बढ़ जाता है, कुछ घट जाता है, कुछ बढ़ जाता है। तो ये भी एक एडिक्शन है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो डालता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 मिलियन व्यूज आएंगे, हाँ, 4,000 व्यूज आएंगे, 5,000 व्यूज आएंगे। तो उस टाइम पे क्या करना है सर? जैसे रि- कि मैं अपना जो भी कंटेंट है सब ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल कंटेंट है। जहाँ पे भी छत हो, कोई बोलता है कि भाई मेरे कॉफी शॉप है, टी शॉप है, आप वहां पे आ जाइए, मेरे मैं वहां पे मिलूंगा, मेरे टी शॉप को भी प्रमोट कर देना, मैं अपना रिकवरी के बारे में भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोग मुझे सजेस्ट किए कि भाई तू क्यों ना एक स्टूडियो खोल ले, क्यों ना ये कर दे। तो सर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दे दो, मुझे है ना आपका चैनल 2 दिन में आपका बढ़ा दूंगा। लेकिन आज का दिन ऑनेस्टी का प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। जैसे कि आपने बोला, कभी कभी मेरे को ये भी फीलिंग्स फ्लक्चुएट होता है कि मैं छोड़ दूंगा, ये काम नहीं नहीं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, लेकिन जब मैं पेशेंस, शुरुआत में सोचता हूँ ना, क्यों मैंने शुरू किया, क्यों मैंने चालू किया। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ना, जी जी। है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा उसको, काम को पैशन बनाइए, है ना। वो ये बार बार देखना ये चीजें, ये भी इन पेशेंस का वो है ना। थोड़ा ओके। पेशेंस रखिए, आप सिर्फ अपना एक्शन कर सकते हैं। मैं तो यही कुछ रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, जी। है ना। मुझे क्या मालूम है, मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरा कितना भी एक्सपीरियंस हो, जैसे मैं ओल्ड एज का ही करने जा रहा हूँ, है ना। मुझे बड़ा लगता है मेरी पब्लिक डीलिंग बड़ी अच्छी है ना, जी। सारी चीजें, पर मेरे भी बहुत सारे डर चलते हैं। तो पर पेशेंस रखना ना किसी भी काम के लिए, यही मैं आपको कहता हूँ। बार बार मत देखो, छोड़ दो उसे, आपने अपना एक्शन कर दिया, फिर जाने दो उसको। ओके सर। गैप रख लो, आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, मैंने 2 घंटे से पहले स्क्रीन नहीं देखनी ना। बार बार आप वीडियो देखेंगे, आप मान लीजिए किसी ने 1 घंटे उसको व्यू नहीं किया या नहीं देखा, तो आप फिर सेटअप होंगे, फिर प्रॉब्लम में आएंगे। और रिकवरी के अर्ली फेस में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रिकवरी आज की डेट में, ओके। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा उस चीज में। ओके सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके, है ना, इतना आज सीखने को मिला। और आपका कांटेक्ट नंबर मेरे को भी मिल गया हाँ, टेक्निकली। नहीं, तो जरूर टच में रहेंगे, और जरूर जरूर। हमारा चैनल को आपसे बात करके थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करेंगे। अब जैसे लोगों को ज्यादा जरूरत है। और एक इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को खत्म कर देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर हमेशा बोलता है कि अपने साथ वाला दोस्त है ना, हमें डुबाने के लिए सोचता है। हमसे जो बड़े उम्र का जो एक्सपीरियंस बंदों के साथ हम बैठेंगे, जिन्होंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर हो गए, या बहुत सारे लोगों से जो मिल चुका हूँ, उनका एक्सपीरियंस यदि हम लोग लेंगे, तो वो सिखाएंगे कि भाई जीवन में क्या क्या उन्होंने झेला और क्या क्या गलती नहीं करना है। तो चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका एक गुरु तो होगा।
उसको बोला जाता है हमारा प्रोग्राम में मेंटर या स्पॉन्सर। तो उनका आज जरूरी पकड़ के रखना होगा। और आज का रिकवरी मैसेज इतना ही है मेरे तरफ से, और सर की तरफ से भी इतना ही है। इतना और ही। कुछ बोलना चाहते हैं सर? बस कुछ नहीं, जुड़े रहिए, साथ चलते रहिए, फेलोशिप पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब आपको अच्छा कुछ होगा। प्रश्न पूछना चाहते हैं मेरे से? नहीं, कुछ नहीं, बस यही है, ओके, भगवान आपको सफल करे आपके काम में। ठीक है, थैंक थैंक यू यू, सो मच सर, थैंक यू। थैंक